बहुजन समाज पार्टी में था और 7 साल से था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में पहला कारण ये है कि आप कितना हो साल से आप उसमें रहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अगर चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले आपको बहन कुमारी मायावती को 3 करोड़ रुपया देना हो। नमस्कार मित्रों, मैं शक्ति सिंह। आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। जी हाँ, हमारी टीम आज फिर सहजनवा में है और लगातार सहजनवा से लेके तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम प्रत्याशियों को लेकर सबकी राय जान रही है और विधानसभा चुनाव, आगामी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। आज हम बात करेंगे दिलीप मौर्य जी, जो कि एक भावी प्रत्याशी हैं और जन अधिकार पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, आज हम सहजनवा विधानसभा की बात करें तो वहीं पिपरौली ब्लॉक के पिपरौली ग्राम सभा में है और तमाम बात करेंगे किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना होगा, तमाम बात करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये बताइए, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सर, मैं जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं। नहीं, इसके पहले आपके इस पार्टी में आने इसका क्या राय है? जी, इसके पहले मैं 2 साल पहले बहुजन समाज पार्टी में था और 7 साल से था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में पहला कारण ये है कि आप कितना हो साल से आप उसमें रहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अगर चुनाव लड़ना बहन कुमारी मायावती को 3 करोड़ रुपया देना होगा। कहीं ना कहीं आप टिकट, पैसा देकर टिकट मिलेगा आप लोगों को? जी, बिना पैसे का वहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो आप जब उस पार्टी में थे तो कोई पद भी था, कुछ पद था? जी, मैं उसमें पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष भी था गोरखपुर का। उस समय मुझे जन अधिकार पार्टी से वार्ता हुई और जन अधिकार पार्टी में एक ही वादा है कि जन अधिकार पार्टी का मतलब जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ना, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। जन अधिकार पार्टी में जन अधिकार पार्टी का। तो क्या आप विधानसभा सहजनवा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, विधानसभा सहजनवा की अगर बात किया जाए तो विधानसभा सहजनवा में 421 बूथ है। मैं पिछले 2 साल से लगातार पूरे विधानसभा में चलने का काम किया हूं और पूरे विधानसभा में मैंने पार्टी को इतनी तेज़ी से यहाँ खड़ा किया हूं। पूरे विधानसभा का मैं बूथ गठन भी कर लिया हूं और काफ़ी तेज़ी से काम भी हो रहा है। और सर चुनाव लड़ना था तो सहजनवा से ही, और भी तमाम देखिए, सहजनवा से मेरे चुनाव लड़ने का मकसद यह है कि मैं इस सहजनवा विधानसभा का ही रहने वाला हूँ। तभी भी मेरा पूरे विधानसभा से के लोगों से लगाव था, इसलिए यहाँ पर मुझे चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप बाय द वे यहाँ के आप चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी शुभकामनाएं और जनता की शुभकामनाएं। आप विधायक बन जाते हैं तो क्या सबसे पहले प्राथमिकता क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे पहले सहजनवा की जो सम्मानित जनता है, नौजवान साथी हैं, इनको मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। किसानों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। इनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं क्षेत्र की समस्याओं को निराकरण करूंगा और विधायक बनने के बाद मैं इन्हीं के बीच में रहूंगा। तब भी मैं इन्हीं के बीच में चलने का काम करूंगा। और क्या कहना चाहेंगे सहजनवा की धरती की जनता के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? और सहजनवा के समस्त सम्मानित जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सहजनवा के सम्मानित जनता, इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी को पूरे विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मत करने का काम करें, ताकि जन अधिकार पार्टी जो किसानों की लड़ाई पिछले 2 साल से ये जो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रही है, किसान आंदोलन, अभी तो प्रधानमंत्री तीनों किसी बॉर्डर से हट नहीं रहे हैं। देखिए, अगर किसान बिल की बात किया जाए तो यह प्रधानमंत्री जो देश का है, यह सबसे बड़ा झूठा है। कैसे आप कहेंगे, बताइए? इसलिए कहूंगा कि जब इन्होंने बिल पास किया था, उस समय जब किसान धरना पर थे, तब इन्होंने कहा कि किसानों के साथ जो भी बिल पास किया, इससे किसान को कोई नुकसान नहीं है और किसान मैं बिल वापस नहीं करूंगा। लॉलीपॉप हो गया, ये लॉलीपॉप है। क्योंकि अब चुनाव आ गया और यह बिल तब वापस लिया है जब हमारे देश के 650 लगभग किसान मर चुके हैं। 650 लोगों की हत्या किया गया, एक तरह समझिए। तब जाकर के जो है 650 लोग दिल्ली में बॉर्डर पे इस पिछले साल ठंडे के मौसम से लेकर के 650 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कोरोना भी तो था, लेकिन वहाँ पर जितने भी मृत्यु हुआ है, एक भी कोरोना से नहीं हुआ। क्योंकि अगर कोरोना से होता तो उसका रिकॉर्ड दिखा दे। एक झूठी सरकार आप कह सकते हैं, झूठी सरकार है और लोभ लालच देकर अब किसान बिल वापस कर लिए। जी, यह किसान बिल भारतीय जनता पार्टी का वापस करना, यह विधानसभा चुनाव है और यह लॉलीपॉप दे रही है।
तो आपकी पार्टी क्या तैयारी, मतलब कितना सीट आप निकाले जाएंगे, क्या हमारी पार्टी देखिए 3 विधानसभा पे जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो कितना सीट आपकी वाले जाएगी? क्या मान लीजिए आपकी कई सीट निकल जाती है तो क्या कोई गठबंधन भी होगा क्या? देखिए अगर हमारी जन अधिकार पार्टी जितनी भी सीट निकालेगी यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है और कुछ ये राष्ट्रीय और क्या मतलब क्या क्या तैयारी हैं? क्या आपको लगता है कि आपके कौन से कौन वर्ग के लोग आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए जन अधिकार पार्टी किसानों के हित में लड़ाई लड़ रही है। जन अधिकार पार्टी की अगर सरकार बनती है तो स्नातक तक शिक्षा फ्री दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और जन अधिकार पार्टी अगर सरकार बनती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में दारू की दुकान बंद होगी। सबसे पहले सरकार बनने के बाद दारू की दुकान बात कर रहे हैं तो बिहार में तो दारू की दुकान बंद है, लेकिन अखबारों में टीवी चैनलों में सुन रहे हैं कि वहाँ भी अभी भी 50 लोग कभी मर रहे हैं दारू पीने से। तो दारू कहाँ से आ जा रहा है? देखिए जो वहाँ पर दारू पकड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियाँ हैं, ये बिहार सरकार की नाकामियाँ हैं। लेकिन यहाँ अगर सरकार बनेगी तो महिलाओं का सबसे पहले सम्मान होगा। सरकार बनने के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दारू की दुकान बंद नहीं, अभी सरकार भाजपा की आई तो तुम कह रहे थे कि हम क्राइम कम कर दिए, गड्ढा मुक्त कर दिए। गड्ढा मुक्त पहले तो 100 दिनों में कर रहे थे, अभी 1 महीने में। क्या गड्ढा मुक्त हो गए क्या? नहीं, गड्ढा मुक्त इनका नहीं हुआ, लेकिन एक विकास हुआ है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ, गरीब मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ लगातार हत्या मर्डर हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार और हत्या की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में पिछली किसी भी सरकार में इतनी हत्या नहीं हुई है जितना इनके सरकार में हुई। अब वही सरकार कह रही कि हमारे कहीं नहीं हत्या से, कोरोना से कोई मरा नहीं और हत्या भी नहीं हुई, सब बराबर है, सब मेंटेन करके चल रहे हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ये योगी जी के जो पुलिस हैं, योगी जी के पुलिस खुद हत्या करने का ठेका ले रखी है। यूपी पुलिस कैसे कहेंगे बताइए? क्योंकि यही देखिए गोरखपुर में ताजा उदाहरण है मनीष गुप्ता हत्याकांड में योगी के थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी बेरहमी से हत्या की है। ये किसी से छिपा नहीं है, आप खुद जान रहे हैं। पुलिस वाले तो वहाँ वो लोग तो कह रहे हैं कि वो खुद ही मरे हैं। मनीष गुप्ता को लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद ही मर गए। क्या कोई अपने से खुद मरता है क्या? खुद नहीं मरे, ले जा रहे थे, वो फुटेज में सारा सबूत है। और इसके बाद सरकार जो है दबाने का भरसक कोशिश की है, और लेकिन आप लोग का सहयोग, मीडिया का सहयोग रहा कि उनको न्याय मिला। अच्छा ये बताइए, महंगाई कर रही सरकार की, महंगाई कहीं नहीं, क्या महंगाई नहीं है क्या? देखिए महंगाई की अगर बात किया जाए तो 2014 से पहले रेलवे में जो बच्चे अपने भाई को या पिता को जब पहुंचाने जाते थे तो प्लेटफॉर्म टिकट 7 साल में इनका इतना विकास हुआ कि विकास करते करते 2 रुपए से 50 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट पहुंचा दिए। मतलब 1 घंटा रहना है प्लेटफॉर्म पर तो हमें 50 रुपए देना है जी। 1 घंटा मुझे किसी को रिसीव करना हो या कोई मेरा रिश्तेदार आ रहा है, कोई आ रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म पर रुकेंगे तो 50 रुपए देंगे। 50 रुपए। अच्छा ये अभी कुछ दिन पहले त्यौहार था, दिवाली थी, छठ थी, तो तमाम हम गांव में गए, तमाम लोगों से जहां 10 किलो सामान लोग ले रहे थे वहां 2 किलो, वहीं अभी धनतेरस था तो गाड़ियां, एजेंसियां पर गाड़ी ज़्यादा बिक रही थी, यहाँ कम बिकी। क्या महंगाई चरम सीमा पर नहीं है? नहीं, महंगाई देखिए चरम सीमा पर है। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे खाद्य पदार्थ का मामला हो, चाहे इनकी सरकार में, पूरे भारत में हर जगह महंगाई है। और अभी ये उज्ज्वला गैस के तहत गांव-गांव में सबके घर गैस दिए, लेकिन अभी महंगा कर दिए, क्या कहना होगा? देखिए इनका जो उज्ज्वला गैस का मकसद था, इन्होंने पहले जनता को झूठ बोल करके फ्री के नाम पर गैस कनेक्शन दिए। उसके बाद इनको सब्सिडी के नाम पर जो सब्सिडी मिलता था, इन्होंने सब्सिडी लेना चालू कर दिया और जनता का सब्सिडी जो था, सब्सिडी जो, और जब पूरे देश में एक गरीबों के पास गैस सिलेंडर हो गया तो 400 से इन्होंने ठगने का काम किया, 1000 रुपये गैस का दाम लेने का काम किए। ये किसानों के साथ ऐसी नहीं कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं और उनका खून पसीना चूस रहे हैं। तो आज सरकार की बात करें तो लॉकडाउन में सभी सरकार जब आएगी तो हम गोरखपुर जिले में सहजनवा में हम दारू की दुकान बंद करवा देंगे। तो ये तो लॉकडाउन में सभी दारू की दुकान चालू थी। नहीं, मैं सहजनवा की बात नहीं किया हूँ। दारू की दुकान बंद होगी, जन अधिकार की सरकार बनेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में बंद होगा। अच्छा, ये नहीं बता पा रहे हैं कितनी सीटें आप निकाल सकते? देखिए जन अधिकार पार्टी अपने दम पर 403 विधानसभा में 200 के पार सीट निकालेगी। 200 पार
देखिए ये भाई साहब मुझे बता दें कि 200 पार ये सीट निकाली जाएगी। और यूपी की बात करें और संपर्क कर रहे थे और गांव वालों से भी बात करेंगे और उनके सहयोगी से बात करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? अमित शिवाजी नाम है। अच्छा। जन अधिकार पार्टी गोरखपुर का जिला प्रभारी हूँ। ये मेरा परिचय है। सर क्या पार्टी से क्या लगाव है और क्या कहना होगा? देखिए पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? पार्टी से तो मैं लगभग 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और 2016 में हमारी पार्टी बहुत ताकत से संगठन खड़ा हुआ। 2017 का हम लोगों ने चुनाव लड़ा जिसमें हमने सहजनवा की सीट को लेकर के और 7 सीटें गोरखपुर जिले में लड़ी। उस समय भी जनता ने हमें नए थे और अब जो 5 साल में हम लोगों ने किसी राजनीतिक दलों ने काम नहीं किया, 5 साल में हमने जनता के बीच रह करके काम किया पूरे जिले में। और लोकप्रियता इस बात की है कि पहले हम लोगों के पास प्रत्याशी आए थे तो हमें टिकट देना पड़ा था और अब की बार हमारे यहाँ एक एक सीट के लिए 4-4, 5-5 प्रत्याशी हैं। तो हमारी पार्टी ने काम आपकी किया। भी पार्टी पैसा देकर नहीं, हमारी पार्टी पर बहुजन समाज पार्टी वाला ठप्पा नहीं लग सकता। हमारे यहाँ कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने 2 साल 3 साल चार साल रह करके मेहनत किया है, उन लोगों को पार्टी प्राथमिकता दे रही है। पार्टी उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट भी दे रही है जो पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग और अधिकार जो दिलाने का हमारी पार्टी अध्यक्ष का है उसके तहत हम अधिकारों ये नहीं देखते हैं कि चाहे कार्यकर्ता बाबू साहब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीट हम लेकर पंडित जी आएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले आएंगे। नहीं, देखिए या अगर गठबंधन होता तो दिलीप जी की बात हमारी पार्टी अपना निजी विचार, हम तो कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में जनता सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सभी का राज्य देख चुकी है और सबसे त्रस्त होकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी में बड़े पैमाने पर वोट कर रही है। तो जो दिलीप जी का बयान है कि 200 के पार, और मैं कह रहा हूँ अब की बार किसी की नहीं सरकार, जन अधिकार की सरकार, हो सकता है उन्होंने 200 जन अधिकार की सरकार, ये मेरा नारा है। तो अब जनता का प्यार है, जनता जिधर मुड़ेगी सभी जाति धर्म के लोग जिधर वोट करेंगे और सबसे त्रस्त है कि सपा और बसपा कांग्रेस मोर्चा जन अधिकार पार्टी में अपने सीएम बनाने पर वोट कर रही है। और 4 बारों के सीएम के बाद बयान है, अगर गोरखपुर की जनता इतनी बड़ी तादाद में अगर कहीं पर विद्रोह कर रही है या डीएपी के लिए या खाद के लिए हंगामा कर रही है, इस गोरखपुर जिले में हो रहा नारा है। अगर दिया होता जनता का प्यार है, जनता जिधर मुड़ेगी। आपको बताना नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया। इन सबको जनता उखाड़ने के लिए फेंकने के लिए तैयार है और संकल्प ले लिया है कि अब की बार जन अधिकार की सरकार। और 4 बारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है, अगर दलित पिछड़ा और भाईचारा अल्पसंख्यक सम्मेलन जो हो रहे हैं या वो इसी के लिए हो रहे हैं कि जिन लोगों की हंगामा कर रही है इस गोरखपुर जिले में हो रहा है। अगर दिया हुआ है और दिल्ली की तरह जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सपाया एक पार्टी ने किया, मैं नाम नहीं लूंगा, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा सबका खाता और सबका बोल हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी एक दलित पिछड़ा पूरी ताकत के साथ अल्पसंख्यक लोग एक साल वो इसी के लिए हो रहे हैं कि जिन छोटी सी बात मैं कह दे रहा हूँ, किसी ने नहीं सुनवाई। 4 बिल पास हुए केंद्र सरकार ने पास किया जिसमें केंद्र सरकार ने कृषि काला कानून बनाया, जिसने मजदूर अधिनियम बनाया। आप गीडा क्षेत्र में खड़े हैं गोरखपुर के, यहाँ मजदूर अधिनियम का नुकसान दिखेगा। अभी मजदूर अधिनियम पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। किसान कानून पर इसलिए कहा है कि उन्होंने अपना सर्वे कराया होगा और सर्वे में किसान भारत में बसता है, किसान भाग्य विधाता है, इस देश का अन्नदाता है। उसने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई सी भी लॉलीपॉप लेकर आएगी, जिसमें केंद्र हम उसके लॉलीपॉप उसके चुसने में नहीं जाएंगे। अब की बार मजदूर अधिनियम बनाया। आप गीडा क्षेत्र में खड़े हैं गोरखपुर के, यहाँ मजदूर अधिनियम का नुकसान दिखेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विचार शायद आप पत्रकार बंधुओं सही से सुने नहीं हैं। उन्होंने उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको आतंकवादी तक सर्वे में उनको खालिस्तानी कह दिया, उनको पाकिस्तानी कह दिया। भारत का किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देंगे और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में जनता जवाब देने जा रही है। अब आप कहाँ रहोगे? सत्ता से बाहर रहोगे। भारतीय जनता पार्टी जाएगा। उसके बाद देश के नागरिक को, अन्नदाता को गाली देना या आतंकवादी कहना भूल जाओ। आतंकवादी जनता करने जा रही है उनको 5 राज्यों में। इसीलिए इन लोगों ने सर्वे कराया। सर्वे में प्रधानमंत्री ने देखा कि मेरे साथ देश की
आधी आबादी से ज्यादा, क्योंकि भारत का जो देश है जवाब नहीं देंगे, वो 80% गाँव में, उत्तराखंड में, और गाँव के नागरिकों को आतंकवादी कहोगे, किसानों के भलों की बात नहीं करोगे, मजदूरों के भलों की, महिलाओं के भले की बात नहीं करोगे। इसलिए सर्वे हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कल परसों बयान दिया है कि मैं किसानों को समझाना बिल वापस ले रहा हूँ। घोषणा किया है, किसानों ने अभी आंदोलन खत्म नहीं किया, और हमने भी, हमारे राष्ट्रीय लोगों ने 3 जून से लगातार अपने कार्यकर्ता, लाखों प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होना चाहिए और पूरे देश में नहीं होना चाहिए। इसलिए लगातार प्रत्येक सोमवार को यहाँ सहजनवा पे भी तहसीलदार या एसडीएम सभी लोग जान रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को हम लोग ज्ञापन देते हैं बड़ी संख्या में। गोरखपुर जिलाधिकारी को हम लोग देते हैं, हर तहसील पर दिया जाता रहा। इसलिए सोमवार हम लोगों ने दिया है और 81वां सोमवार आज है। उस जमाने, उस समय से हमने भी एक पहली राजनीतिक पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार हैं, आप अपने अध्ययन कर लीजिए। लाखों प्रदेश के ट्विटर कार्यकर्ता माननीय बाबू लड़ाई लड़ता ने कहा कि ट्विटर पर लागू नहीं होना चाहिए और पूरे देश में नहीं होना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी ट्विटर पर बात करते हैं और इनके नेता जुपिटर पर चलते हैं, लेकिन हम सड़क पर चलते। हमने ट्विटर पर लड़ाई नहीं लड़ी, हम लोगों ने 80 हफ्ते प्रत्येक डीएम और तहसीलदार ये कहते रहे कि आप लोग इतने फ्री हो कि किसानों की समस्या लेकर के हर सोमवार को टपक पड़ते हो। हमने कहा हमारा काला कानून वापस करवा दीजिए। महंगाई में पत्रकार हैं आप, हम लोग कहते हैं जब जब इस देश में, प्रदेश में भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लेकर के, तो हम लोग इस बात को लेकर के वहाँ जाते थे, डीएम साहब से रोज बात होती थी, तो कहते थे आप लोग इतने फ्री हो, यहाँ आंदोलन करते हो, धरना प्रदर्शन करते हैं और हमारी जीत हुई है। प्रधानमंत्री लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार का मालिक झुका है और देश के अन्नदाता खिलाफ जो बोल रहे थे, जो भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, उनके पेट में दर्द है, जीत दर्द हो रहा है कि हम हारने जा रहे थे। हमने कहा हमारे किसानों को लॉलीपॉप करवा दीजिए, फिर से महंगाई कटवा दीजिए कि हम बिल लोग कहते हैं जब जब इस देश में ले रहे बिल गारंटी बताओ कमर तोड़ महंगाई क्या मतलब। तो हम लोग इस बात को लेकर केवल घोषणा, डीएम साहब से उन्होंने कहा था कि आप अपना गाड़ा हुआ धन जमा कर दीजिए, और जब जमा धन कर दिया तो कहा कि जीरो बैलेंस के खाते खुलवा लीजिए। अब 15 लाख विदेश से मैं धन लेकर आऊंगा, वो आपके खाते में पहुंचाऊंगा। प्रधानमंत्री देश की जनता जान रही किसके खाते में 15,000 आया कि 1500 रुपया आया, 15 रुपया भी आया हो, तो आप पत्रकार बंधुओं बता सकते हैं। 2,000 रुपए किसानों को मिला, 19 का चुनाव आया, 2,000 किसान सम्मान निधि दिया, देवताओं को दिया, किसानों को नहीं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उज्ज्वला गैस के योजनाओं के लाभ पहुंचाए गए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कॉलोनी दिया, एक की जगह 2 कॉलोनी दिया। जब आम नागरिक तो आप जाइए विकास भवन में के खाते खुलवा लीजिए। अब नेताओं पर जुगाड़ लगाता है भारतीय जनता पार्टी के नेता, कहते हैं कि हमारी पार्टी की सत्ता ले लो तो आपको हम कॉलोनी दिलवा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चेहरा देख करके किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला निधि, उज्ज्वला गैस योजना, इस तरीके की अधिकार पार्टी को बर्दाश्त नहीं। जन अधिकार पार्टी छोटी है, आपकी पार्टी चुनाव आया, तो क्या महंगाई कम हो जाएगा? ये अपनी देखिए हम लोगों के विचार ये है कि जैसे ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को उज्ज्वला गैस के योजनाओं के लाभ हम लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारे एक की जगह जो जनता के हक में होगा आज भी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप जाइए विकास। और महंगाई पर पूरी तरीकों में जो बिचौलिए किसानों की सामानों को अपने लेकर के अपने अंडर में बेचते हैं और किसानों को उनको वाजिब, जैसे सब्जी वाले सुबह बेचारे 4 बजे लेकर के जाते हैं, अब बिचौलिए अपने उस पे मंडी में अपने फड़ पर रखवा लेते हैं, अपने हिसाब से बेचते हैं। किसान की जो लागत है वो भी उस तक नहीं पहुंच पाती। हम लोग ऐसी चीजें खत्म कर देंगे, दलाली बिचौलियापन सब खत्म करके। देखिए हम लोग सरकार आपने कही कि हमारी सरकार में दलाली खत्म। हाँ बताइए, हम लोग पता चलेगा कि 5,000 से 10,000 रुपए रिश्वत लिया जा रहा है। जिसको बेचारे के घर में कमाई नहीं है, रोजगार नहीं हो पा रहा है, वो विदेश जाने के लिए अपना घर बार कोई छोड़ना नहीं चाहता है, मजबूरी में छोड़ता है। तो विदेश जाने के लिए जब पासपोर्ट बनवाइए, सामानों को अपने लेकर के अपने अंदर में बेचते हैं और किसानों को उनको, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप सभी लोग जा सकते हो। सुबह पासपोर्ट बनवाने के लिए भी रिश्वत, और मैं स्वयं उस पे जहाँ मंडी में अपने मुझे मालूम है अपने हिसाब से ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका मैंने काम कराने के लिए हम लोग ऐसे, वहाँ लोगों ने अधिकारियों ने खुलेआम कहा है चौलियापन कुछ खत्म कराइए तब गोरखपुर जिले में सीएम की नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। हाँ तो आप कह सकते हैं दलाली
दलाली और भ्रष्टाचार इसको डीएल बनवाना, इन्होंने नारा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं भी मानता हूँ बेचारे के घर में दवाई नहीं है, रोजगार नहीं हो पा रहा, तब इन्होंने नारा दिया था जाने के लिए अपना घर बार गुंडा राज और भ्रष्टाचार मजबूरी में खत्म करेगी भाजपा सरकार। विदेश जाने के लिए आप बताइए, गुंडा राज भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो तो बताइए कई माफिया यहीं के हैं, हम मुझसे नाम ना खुलवाइए। एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम माफिया इनकी नाक के नीचे पड़े हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने एक माफिया को खत्म कराने के लिए ये सोचते हैं कि हम अगर मुसलमानों को अंदर करेंगे तो हिंदू बड़ा खुश होगा और हिंदू को कितना भी महंगाई बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का दलाली और भ्रष्टाचार का राज चलेगा। हिंदू इन्होंने नारा दिया था, जन अधिकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं भी मानता हूँ, लग करके मेहनत करके इस प्रदेश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके मुखिया माननीय बाबू सिंह गुंडा राज और भ्रष्टाचार नए सीएम होंगे, खत्म करेंगे। मैं नहीं कह रहा प्रदेश की जनता सहजनवा बताइए गुंडा राज आइए थोड़ा सा दिलीप जी से और भी बात कर लेते हैं। कई माफिया यहीं के जाते जाते क्या कहना नाम ना चाहेंगे? खुलवाइए। एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहूंगा नाक के नीचे जो पड़े उत्तर हैं, प्रदेश लेकिन की हाँ, जनता है, इन्होंने अब एक तक माफिया को खत्म करने की समाजवादी कोशिश पार्टी, की है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबको देखा, सबको तो हिंदू देखा बड़ा खुश होगा और हिंदू को कितना भी महंगाई बना सबने देंगे। बारी बारी काम किया, हर दम, लेकिन हर वक्त हिंदू किसी ने चलता है। रोजगार की बात भारतीय नहीं जनता की, पार्टी से ऊपर राजनीति किसानों के कर हक रही है, अधिकार की लेकिन बात नहीं उत्तर की। प्रदेश की जनता का संकल्प है तो मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कि जन अधिकार पार्टी के साथ जन अधिकार सभी पार्टी लोग की मिलकर सरकार के उत्तर मेहनत प्रदेश में बनेगी इस प्रदेश में नई तो हम सरकार लोग बनाने जा रहे हैं। नौजवानों को इसके रोजगार मुखिया देंगे, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के नए सीएम किसानों के हक अधिकार को दिलाएंगे, प्रदेश की जनता सहजनवा और विधानसभा क्षेत्र की जनता कानून आइए व्यवस्था थोड़ा सा चुस्त दिलीप जी से और दुरुस्त भी बात कर बनाएंगे। लेते हैं। गीडा में फैक्ट्रियां तमाम फैक्ट्रियां हैं, बाहर से लोग आते हैं काम करने, क्या सहजनवा के लोग नहीं काम कर सकते थे? क्या लोग मैं लोकल तो स्तर के लोग नहीं देखिए काम कर गीडा में सकते? जो फैक्ट्री की बात है, यहाँ पर लोकल लोगों को इसलिए नहीं लिया जाता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय उत्तर प्रदेश की सरकार के स्तर पर चल रही है और यहाँ पर अगर लोकल लोग रहेंगे तो उनका पैसा ये जो है और जनता नहीं का काम किया। गीडा में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है और उनका जो वाजिब कीमत है, जो तय है, वह कीमत समय से नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूँ देखिए तमाम बातें हुई। हमारे साथ इस वक्त कैमरा के साथ सहयोग कर रहे थे विशाल यादव, मैं हूं सत्यम सिंह, कैमरा नौजवानों को रोजगार देंगे।